कानून की खातिर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी जो केस था उसमें एक बार फिर तहरीक इंसाफ की जानब से मोहलत मांगी गई है। क्यों मांगी गई है ये बताएंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो कि इदारों पर चढ़ाई का जिनका वो एक बनाया हुआ है, उन्होंने अपना एक मुकम्मल अज़म के साथ, और इससे पहले वो ना सिर्फ पाक फौज या इस्टेब्लिशमेंट को, और अब सीधे हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट को भी, और सीधे भी अदालत में खड़े होकर, ये भी आपको एक स्टोरी बताएंगे। और साथ ही चेयरमैन की तब्दीली के हवाले से भी काफ़ी खबरें सोशल मीडिया पर भी सरगर्म हैं, उसमें कितनी सच्चाई है उस हवाले से भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। तहरीक इंसाफ खुद नहीं चाहती कि उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको एक्सेप्ट किया जाए और उस हवाले से उनको कोई सर्टिफिकेट जारी किया जाए एज अ सियासी पार्टी। और वो इस वक्त भी सहारा ले रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जानब जो फैसला आया हुआ है उसी पर इलेक्शन कमीशन अमल करे और उसी के तहत उनको सियासी पार्टी माना जाए। लेकिन जो इलेक्शन रूल्स हैं, कवानीन हैं, उसके मुताबिक कोई भी पार्टी अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराती है तो उसका सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ने जारी करना होता है, वो भी तमाम रिकॉर्ड को देखते हुए कि आया इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए भी हैं या नहीं। लेकिन आज भी एक समाअत थी और उसमें इलेक्शन कमीशन को 1,1365 पेजेस जो है वो जमा कराए हुए हैं बकौल बैरिस्टर गौहर के कि हमने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए थे ये इतने दस्तावेजात जमा कराए हैं। लेकिन आज फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की कि हमारा रिकॉर्ड FIA लेकर चला गया है और हम आज दलाइल नहीं दे सकते, हमें मोहलत दी जाए। हमने अदालत से रजू किया हुआ है, अदालत ने FIA को कहा हुआ है कि 10 दिन के अंदर अंदर इनको रिकॉर्ड दें, और हमने भी FIA से ये दरख्वास्त की हुई है कि जो रिकॉर्ड है वो हमें 10 दिनों के अंदर अंदर दे दें और हम आपको कॉपी करके वो वापस दे देंगे। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर वकील हैं, टाइम लेना बखूबी जानते हैं कि कैसे तखीरी हरबे जो हैं वो किसी भी केस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और यही काम बैरिस्टर गौहर की जानब से आज इलेक्शन कमीशन में किया गया है। जब आपने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात जमा कराई हुई हैं तो आप उस पर दलाइल क्यों नहीं देते, उसकी वजूहात बता दें। अकबर एस बाबर है, उन्होंने भी इन इंतखाबात को चैलेंज किया हुआ है, वो आज दलाइल देने को तैयार थे, उनको भी आज नोटिस जारी हुआ था। लेकिन वो आज चूंकि रेड जोन में भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ एक एहतजाज कर रही है और उसकी वजह से जो रेड जोन है वो तकरीबन सील है और आने जाने के रास्ते ट्रैफिक जैम की वजह से अकबर एस बाबर ताखीर से पहुंचे। उस वक्त तक ये केस की समाअत खत्म हो चुकी थी। अकबर एस बाबर के वकील कहते हैं कि वो आज भी दलाइल देने को तैयार थे, लेकिन तहरीक इंसाफ जिसका ये मुद्दा है, जिसको इसका फायदा या नुकसान होना है, वो खुद इस चीज से भाग रही है कि हम जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उसके ऊपर दलाइल उस वक्त देंगे जब हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। भाई जो आपने रिकॉर्ड जमा कराया हुआ है और उसी के ऊपर दलाइल दें। इलेक्शन कमीशन ने तो आपको सवालनामा भी नहीं भेजा भी कि आपके ये जो आपने इंटर पार्टी इंतखाबात कराए हैं इसमें फलां फलां खलास हैं, ये सवालात हैं, इनके जवाब दें। और आप रास्ता जो है वो कानूनी रास्ते की बजाय तखीरी हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अकबर एस बाबर जब तखीर से पहुंचे उनको पता चला कि इस्तेमाल खत्म हो गई है और तहरीक इंसाफ ने टाइम लिया है और मजीद मोहलत मांगी है जवाब के लिए, तो उस पर अकबर एस बाबर ने शदीद तनकीद की और कहा कि तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो आज यहाँ पर आकर दलाइल देते। ये उनका मामला है जो काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, 2019 से ये मामला जो है वो पेंडिंग चला आ रहा है। 2021 में इन्होंने इलेक्शन कराने थे जब इनकी अपनी हुकूमत थी, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद तहरीक इंसाफ खुद संजीदा नहीं है कि उनकी पार्टी जो है वो बतौर सियासी जमात जो है वो रजिस्टर हो। इस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का जो पुतला है उसको नजर आतिश किया गया है और चीफ जस्टिस के खिलाफ शदीद हर्जा सराई कर रहे हैं, शदीद नारेबाजी और इंतहाई गलत लैंग्वेज में उनको सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला जो हैं वो कर रहे हैं। इससे कबल तहरीक इंसाफ की एक पॉलिसी थी कि हमने फौज को जो है वो डिसग्रेस करना है अवाम के अंदर, वो उन्होंने किया और काफ़ी हद तक कोशिशें की, साजिशें की, फिर भी अवाम पाक फौज और जवानों के साथ खड़ी है। लेकिन अब उन्होंने दूसरा जो है वो तीर सुप्रीम कोर्ट की तरफ छोड़ दिया है और उसकी आज पहली मिसाल ये है कि आज आर्टिकल 63A में नजरसानी की जो दरखास्त थी फैसले पर,
उस पर समाअत जारी थी और अली जफर जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो दलाइल दे रहे थे, तो चीफ जस्टिस उनके दलाइल को काफ़ी स्वीट और बहुत उनकी तारीफ कर रहे थे। और इतने में ही एक यूथिया वकील, तहरीक इंसाफ का एक वकील खड़ा हुआ और उसने चीफ जस्टिस को खरी खरी सुनाना शुरू कर दी। जब चीफ जस्टिस की जानब से उनसे पूछा गया कि क्या आप तहरीक इंसाफ के वकील हैं, तो उसने कहा जी आप 63 डे पर फैसला नहीं कर सकते, अगर आपने फैसला किया तो हम 500 वकील बाहर खड़े हैं, आपको देख लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेंटलमैन आप बताएं आप तहरीक इंसाफ से हैं। उसने कहा जी हम आपको फैसला नहीं करने देंगे, अगर आपने हमारे खिलाफ फैसला किया तो हम आपको देख लेंगे, हम बाहर खड़े हैं, 500 से ज्यादा वकला हैं जो आपके इंतजार में बाहर खड़े हैं। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के दौरान समाअत चीफ जस्टिस को एक वकील ने धमकी दी है, उसका नाम है मुस्तफैन काजमी। वो सीडीए में भी रह चुके हैं, डायरेक्टर हैं, साबिक सरकारी अफसर रह चुके हैं, और उन्होंने आज जो तजलील की है चीफ जस्टिस की, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क में जो एक इंसाफ का एक इदारा था जो बचा हुआ था, अभी सियासत की नज़र उतना नहीं हुआ था, आज उसको भी पोलिटिसाइज कर दिया गया है। और एक सिटिंग चीफ जस्टिस जो कि अभी चीफ जस्टिस हैं और केस सुन रहे हैं आर्टिकल 63A का, और उनकी अदालत में उनके सामने खड़े होकर बगैर इजाज़त उन्होंने जो चीफ जस्टिस को खरी खरी सुनाई, धमकियां दी, जिस पर चीफ जस्टिस की जानब से माइंड तो नहीं किया गया। और उन्होंने जो सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे कमरा अदालत में, उनको कहा कि ये जो साहब हैं इनको बाहर ले जाएं, और उसके बाद वो वकील बाहर आए हैं और उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है, जो हम अभी आपको सुनाते हैं। बेंच अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पर आपको पता है कि जी जो ऑथर जज है, जो इस फैसले का ऑथर है मुनीब अख्तर, उसको नहीं शामिल किया गया, उसमें मंसूर अली शाह इधर नहीं बैठे हुए, और उसके बाद जो दो ये नईम अख्तर अवान और इनको जो इंक्लूड किया है अमीनुद्दीन, अब ये बिल्कुल ये ओरिजिनल बेंच का हिस्सा नहीं है, तो आप री आर्ग्यू करें ना। अब अली जफर साहब को कोई बात ही नहीं करने दे रहे, मेरा एहतजाज है, ये क्या बाहर निकालेंगे। जी आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली है और इनकी जानब से ये वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि हम किसी सूरत इस अदालत में जो केस है या उसका जो फैसला आएगा उसको तस्लीम नहीं करेंगे, और चीफ जस्टिस जो है वो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर बेंच को हेड कर रहे हैं। ये तमाम तर जो वो अभी भी जो अपने लगाए अंदर उन्होंने बात की थी अदालत में, उस पर कायम है और कह रहे हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और जो कि अगर बतौर पाकिस्तानी देखा जाए तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट की जो ताज़ीम होती है, जो उसका वक़ार होता है, आज उसको मजरूह किया गया है तहरीक इंसाफ की जानब से, उनके वकील की जानब से। लेकिन कमाल हैरानगी यह है कि तहरीक इंसाफ की जानब से अभी तक इसकी कोई मजम्मत नहीं की गई कि आया ऐसा रवैया जो कोर्ट चल रही हो तो उसके अंदर ये नहीं अपनाया जा सकता। आप बाहर आकर मीडिया के सामने बेशक तनकीद कर लें फैसलों पर, लेकिन किसी अदालत के जज या चीफ जस्टिस के सामने खड़े होकर ऐसा रवैया इंतहाई नाकाबिल कबूल है। और अब हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो बैरिस्टर गौहर है उनकी तब्दीली की। इस वक्त उनके पार्टी के अंदर भी एक सर्द जंग जो है वो चली हुई है, और पार्टी का एक जो कह सकते हैं एक बड़ा ग्रुप जो है वो इस वक्त बैरिस्टर गौहर को डिसलाइक कर रहा है और उसके खिलाफ मुख्तलिफ खबरें चला रहा है। पहले चलवाया गया कि बैरिस्टर गौहर बुज़दिल हैं, उनको हटा देना चाहिए बानी पीटी के नाम से, सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद की गई। और उसके बाद अब गुज़श्ता रात कल से ये खबरें चल रही हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने हटा दिया है और उनकी जगह असद कैसर जो हैं उनको वो लाया गया है। असद कैसर जो मेरे जो क्रेडिबल सोर्सेज हैं जिन पर मैं काफ़ी यकीन रखता हूँ, वो कहते हैं कि इमरान खान की नज़र में जो असद कैसर हैं उनके कागजात ख़राब हैं, वो उनको करप्ट समझते हैं और उनको पार्टी के लिए वफादार नहीं समझते। और ये तो मुमकिन ही नहीं है, अगर बैरिस्टर गौहर को तब्दील भी किया जाए तो उसकी जगह पे असद कैसर इमरान खान कभी भी नहीं लाएंगे पार्टी का चेयरमैन। और ये जितना भी किया जा रहा है वो बैरिस्टर गौहर को डाउन करने के लिए, और चूंकि उनका जो इस वक्त कद काठ है वो इमरान खान की नज़र में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वो इमरान खान जो भी उनको हदायत देते हैं वो उसको मनोवन जो है वो अमल भी करते हैं, तस्लीम भी करते हैं, और इफ़ एंड बट्स उसमें नहीं लगाते जो भी इमरान खान की जानब से उनको कहा जाता है।
बल्कि मैं अगर मेरी राय पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह मुराद सईद बिलावल भुट्टो को पर्ची चेयरमैन कहते थे, इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पर्ची चेयरमैन, सिर्फ नाम उनका के नाम के साथ चेयरमैन आता है, बाकी उनमें चेयरमैन की कोई खूबी बेशक नहीं है और कोई फैसला करने की सलाहियत नहीं है और ना ही वो फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। और अभी जो चेयरमैन की तब्दीली है, इस हवाले से जितनी भी खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो बैरिस्टर गौहर का जो मुखालफ ग्रुप है वो उनके खिलाफ एक बड़ा महाज लेकर खड़ा है और उस हवाले से सोशल मीडिया के जो लोग हैं उनको भी बतौर टूल जो है वो यूज़ किया जा रहा है कि किसी तरह बैरिस्टर गौहर जो है वो उस ओहदे से हट जाए और उसकी जगह पे ये तो आप लिख लें कि असद कैसर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन किसी दिन भी नहीं बन सकते। इमरान खान की मौजूदगी में या इमरान खान की गैर मौजूदगी में भी उनको कभी भी इमरान खान उनके ऊपर इतना एतमाद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इमरान खान के कागज़ों में उनकी नज़र में गलत हैं। तहम जो तहरीक इंसाफ है आज भी एहतजाज भी कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, आज फैसलाबाद में, मियाँ वाली में, और पूरे मुल्क की जो इकानमी जो इस वक्त बेहतर हो रही है उसको डैमेज करने में तो अपना काफ़ी किरदार अदा कर रही है। और साथ ही अक्टूबर के मिड में जो यहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उसमें दुनिया भर से जो हमारे मेहमान आएंगे उनको भी एक पैगाम देने के लिए अब तहरीक इंसाफ ने 4 अक्टूबर को जुम्मे के दिन इस्लामाबाद को यरगमाल बनाने का कब्जा फैसला किया हुआ है और इस हवाले से आज ही ऐलान कर दिया जाएगा। आज इनकी कोर कमेटी का इजलास है और उसके बाद फिर ये जो इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी जाएगी आज ही, और कल से इस्लामाबाद फिर बंद होना शुरू हो जाएगा। और जो भी पाकिस्तान की इससे कबल जब चाइनीज सदर आ रहे हैं 15 अक्टूबर को यहाँ पर, और उन्हें इससे कबल भी जब वो आए थे तो उस वक्त 2014 के धरने में उन्होंने आना था और उस वक्त भी उनका जो वो प्लान था उन्होंने फिर री शेड्यूल कर लिया था और वो फिर पाकिस्तान नहीं आए थे। और जो चीनी वज़ीर आज़म हैं अब उन्होंने 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचना है, 15 को शंघाई ताउन तंजीम में उन्होंने खिताब करना है और एक बार फिर इस्लामाबाद पर तहरीक इंसाफ की जानब से चढ़ाई जो है वो शुरू कर दी गई है। अब देखना यह है कि 2014 की तरह क्या चीनी वज़ीर आज़म जो हैं वो पाकिस्तान वाकई आ जाते हैं 14 अक्टूबर को, या तहरीक इंसाफ एक बार फिर कामयाब हो जाती है 2014 की तरह।